तो ये बड़ी खबर है गाजीपुर से, जहां गाजीपुर के नौनहरा थाने में 9 सितंबर को धरना दे रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए कथित लाठीचार्ज का मामला अब और गंभीर हो गया है। बता दें, दरअसल इस लाठीचार्ज में घायल हुए बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत हो गई है। सियाराम दिव्यांग थे और उनका आरोप है कि पुलिस की बर्बर पिटाई से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज के दौरान लाइट बंद कर दी गई थी और अंधेरे में प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटा गया। सियाराम उसी दिन घर लौटे और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर फैलते ही गांव रुकंदीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई है। परिजनों और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने दिव्यांग सियाराम को इतना पीटा कि वह उठ भी नहीं पाए। अब वे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच गाजीपुर एसपी ईरज राजा का कहना है कि यह मामला दो पक्षों के विवाद से जुड़ा हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि धरना स्थल पर बिजली चले जाने से अफरा तफरी मची और लोग वहां से चले गए। हालांकि एसपी ने यह भी कहा कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम सुनीता उपाध्याय है। जोकू आपके क्या लगते थे? जो हमारे देवर लोग थे। क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था? उस दिन वही थाना पे हुआ था, तो अनशन पे बैठे थे। वहाँ पुलिस दरोगा बहुत उनको मारे। उसके बाद मार के अब कोई ये नहीं हम लोग देखे कौन ले आकर घर तक उनको छोड़ गया। उसके बाद उनका धीरे धीरे हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होता गया। जब घर आए तो कैसी हालत थी? हालत उनकी ठीक नहीं थी। उनको चलने में भी बैठने में भी दिक्कत हो रहा था। घर पे डॉक्टर बुलाकर दवा सुई सब हुआ, उसके बाद उनको आराम नहीं मिला। क्या बताए थे आप लोगों? हम लोग से वो रात में बताए कि नहीं ऐसा ऐसा थाना पर हुआ है हमारे साथ। मृत्यु कब हुई? मृत्यु उनकी 3 बजे सुबह भोर में हुई। 3 बजे। दवा इलाज कुछ उनका? सुई दवा हुआ है, बोतल पानी चढ़ा हुआ है। अस्पताल गए थे कि नहीं? अस्पताल नहीं, घर पे ही डॉक्टर आकर देखे, तो अस्पताल में नहीं गए थे। मौत के पीछे क्या मानते हैं कि मतलब बीच में जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसके वजह से हुई या कुछ और वजह से? जी नहीं, मौत तो लाठीचार्ज के वजह से ही हुआ है, इसलिए तो उनको कुछ हुआ नहीं था। वो लाठीचार्ज के वजह से ही मरे हैं। उनको घर पे पहले से ठीक थे और कुछ नहीं हुआ था उनको। तो ऐसे में अब आगे आप लोग क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि उनको न्याय मिल जाए और जिसने उनके साथ ऐसा किया है उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले। 9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें 2 पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था और इनको बोला था कि आप वहां पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं। तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहां से नहीं उठे। कई बार इनको समझाया गया। रात में एकाएक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहां से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहां से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी को भेजा गया है जांच करने के लिए। उनके द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।